हेलो एवरीवन, स्टडी पॉइंट चैनल के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अपनी वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि जो हमारे क्यूसी जितने भी रन होते हैं लेबोरेटरी के अंदर, चाहे वो हॉस्पिटल हो चाहे लेबोरेटरी हो, उसके अंदर जो क्यूसीज़ का जो प्रोटोकॉल होता है क्वालिटी कंट्रोल का, वो किस तरीके से रन करते हैं और उसमें जो मीन होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन जो एसडी बोला जाता है, उनको हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, उनका फॉर्मूला क्या होता है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक ग्राफ बना हुआ है, इसे हम वेस्टगार्ड रूल्स के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत यह देखा जाता है कि हमारे जितने भी क्यूसी इसी तरह से चल रहे हैं लेबोरेटरी के अंदर, वो सही है कि नहीं है, और उन क्यूसी के आधार पर रिपोर्टें दी जाती हैं कि जो भी हमारी रिपोर्ट जा रही है लेबोरेटरी में टेस्ट लगा रहा हूँ, पैरामीटर सही है कि नहीं है। एक तरफ आप देख पा रहे हैं मीन 1 HD, 2 HD, 3 HD, -1 HD, -2 HD, -3 HD लिखा हुआ है, और नीचे की तरफ आप देख पा रहे हैं कि डेट लिखी हुई है। ठीक है, जो डेट लिखी हुई है उसे हम एक्स से प्रदर्शित करते हैं, और जो एच डी है या फिर मीन है उसे हम वाई से प्रदर्शित करते हैं। ये ग्राफ इस तरीके से देखा जाता है। वेस्टगार्ड रूल्स को लेविनियस चार्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत यह देखा जाता है जितने भी अपने वेस्टगार्ड रूल्स होते हैं, चाहे वो लेबोरेटरी के अंदर प्रतिपादित होते हैं या हॉस्पिटल के अंदर, उनके अंतर्गत यह देखा जाता है कि जो भी हमारे पैरामीटर रन होंगे वो सही तरीके से है कि नहीं है। आज हम जानेंगे जो इसमें मीन है और जो एचडी है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, उनको किस तरीके से उनकी कैलकुलेशन होती है, अगर किस तरीके से हम उनको निकाल सकते हैं। जैसे कि जितनी भी लेबोरेटरियाँ होती हैं उनमें कोई भी क्वालिटी कंट्रोल हम रन करते हैं, वैसे कंपनी के द्वारा आता है। अगर हम मैनुअली निकालना चाहें तो किस तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हमें कोई भी पैरामीटर जिसका हमें मीन निकालना है या फिर एचडी निकालनी है, तो उस पैरामीटर को लेना। जैसे हमने ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज को लेने के बाद हमें 20 टाइम कम से कम उसको रन करना है। 20 टाइम तक उस सैंपल को हमको लगाना है, और 20 सैंपल लगाने के बाद में जितनी भी रीडिंग आएंगी उनको हमें प्लस कर लेना है। ठीक है, जैसे कि साफ साफ लिखा हुआ है कि ग्लूकोज टेस्ट रन 20 टाइम, ठीक है, नॉट ऑल रीडिंग, एंड प्लस करना है हमें। उनके बाद प्लस करने के बाद में जो भी टोटल आएगा उस टोटल के अंदर हमें 20 का भाग देना है। क्यों 20 का भाग क्यों देना है? क्योंकि हमने 20 टाइम उसको रन किया है। तो क्या निकलेगा? मीन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलता है, एचडी किस तरीके से निकलती है। मीन निकलने के बाद में जो भी हमने 20 टाइम हमने रन किया है सैंपल, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो वैल्यू होगी उसको लेना है, और उसी टाइम में सबसे कम जैसे वैल्यू हुई, जैसे हमने कोई भी सैंपल लगाया 20 टाइम, तो सबसे पहले हमारी वैल्यू आ गई सबसे ज़्यादा 186 और सबसे कम आ रही है 122। तो 186 में से 122 माइनस करनी है, और जो वैल्यू आएगी वो होगी 2 HD, और 2 HD का आधा करेंगे हम तब आएगा 1 HD। अब वेस्टगार्ड रूल किस तरीके से लिखते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले 3 HD, 2 HD, 1 HD, मीन -1 HD, -2 HD, -3 HD, इस तरीके से यह चार्ट बनता है। आप कभी भी लेबोरेटरी में देखेंगे, किसी मशीन के अंदर कहते हैं क्वालिटी कंट्रोल का किसी खोल के देखेंगे तो इस तरीके से वह शो करेगा। मीन जैसे कि हमने कोई भी पैरामीटर लगाया, उसका मीन मान के चलो 100 है, तो 1 HD में हमें वो HD प्लस कर देने 2, फिर 2 HD पे 4, 3 HD पे 106 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 100 में से माइनस करनी है। -1 HD में 98, -2 HD में 96, -3 HD में 94, इस तरीके से आता है। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।